हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश राठौड़, आपका दोस्त। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार ईसीयू के बारे में। दोस्तों, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कार ईसीयू के बारे में। उसमें हमने इंडियन कार मार्केट के अंदर जो बेसिक ईसीयू यूज होते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखिए। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार ईसीयू कैसे काम करता है और उसका रोल क्या रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ईसीयू क्या चीज है। दोस्तों, वैसे ईसीयू ये नाम सुन के हमको वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ईसीयू कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप आज का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ईसीयू एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको रिपीट करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अभी हम स्लाइड पे आ गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ECU इसका फुल फॉर्म है। आप सबको मालूम है, पहले भी बताया हुआ है। और ECU के बारे में किस किस तरह के ECU रहते हैं, हमारे इंडियन कार मार्केट के अंदर जो ECU रहते हैं उसके बारे में एक वीडियो मैंने बताया है। आई बटन पे लिंक दिया है, जो लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ECU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये आप सबको मालूम है। तो ये क्या है, ECU क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब हमको जो दिख सकता है कि मतलब हमारा जो पार्ट है वो एक हार्डवेयर है। उसके बाद प्लस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब उसके अंदर जो डाटा हम इंस्टॉल करते हैं, जो डालते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो बनता है उसको हम ECU बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं कि रोल इन कार, मतलब ECU की ज़रूरत क्यों है, हमारी कार के अंदर ECU हमको क्यों चाहिए। तो ECU कंट्रोल ऑल द इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, मतलब हमारे कार के अंदर पहले और अभी जो नई लेटेस्ट कार आ रही है उसके अंदर अभी फीचर्स एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सारे फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए एक सेफली तरीका है ECU। इसके माध्यम से हम सभी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं ECU वर्क ऑन मतलब वो कैसे काम करता है, किस बेसिस पे वो काम करता है। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स आपको सबको मालूम है कि आउटपुट्स क्या चीज़ है। मान लो कि एक टेरेस के ऊपर एक पानी की टंकी जो रहती है, उसके अंदर हम मोटर से जो पानी ऊपर चढ़ाते हैं और उसके अंदर जो जहाँ से जाता है वो पॉट को हम इनपुट बोलेंगे, और जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसको हम आउटपुट बोलेंगे। उसी तरह ECU के अंदर भी जहाँ से सिग्नल अंदर जाता है उसको हम इनपुट बोलेंगे, और जहाँ से सिग्नल बाहर निकलता है उसको हम आउटपुट्स बोलेंगे। बेसिकली ECU ये दोनों चीज़ पे ही काम करता है, इनपुट और आउटपुट्स के बेसिस पे। तो दोस्तों, ये आप दिमाग में बैठे लीजिए कि ECU कैसे काम करता है। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बेसिस पे वो काम करता है, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इनपुट्स एंड आउटपुट्स के अंदर यहाँ पर एक ड्राइंग दिया हुआ है जो मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया है। इसके माध्यम से आप इजीली समझ जाएंगे कि ECU क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है वो हमने एक ECU बनाया है, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 तक जो है नंबर्स वो ECU की पिन से है। मतलब जो कनेक्टर लगता है हमारा, उसके अंदर जो पिन्स रहती है वो पिन्स मैंने इस तरह नोटिफाई किया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या नीचे प्रोग्रामिंग लिखा है, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग क्या रहता है उसको हमको प्रोग्रामिंग वैसे इस तरह नहीं रहता है, वो कोडिंग की लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसे इंग्लिश में आपको बताया है।
तो यहाँ पर ECU के अंदर क्या है, 5 वोल्ट इन हो रहा है और ग्राउंड आउट हो रहा है। मतलब प्रोग्रामिंग में अदर है कि व्हेन पिन नंबर 1 5 वोल्ट इन, मतलब जब पिन नंबर 1 के अंदर 5 वोल्ट इन होता है, देन ग्राउंड आउट इन पिन नंबर 7, मतलब 5 वोल्ट इन होगा पिन नंबर 1 के अंदर, तभी 7 नंबर की पिन में ग्राउंड आउट होगा। ये प्रोग्रामिंग ECU के अंदर डाला हुआ है। तो जब तक 5 वोल्ट पूरे अंदर इन नहीं होंगे पिन नंबर 1 से, तब तक वो ग्राउंड आउट नहीं करेगा ECU। और जब 5 वोल्ट उसको इन करेगा 1 नंबर पिन में, तब हमारा ग्राउंड वहाँ 7 नंबर की पिन से आउट होगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्रामिंग अंदर किया हुआ है। उसके एग्जाम्पल के तौर पे ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, पिन नंबर 1 के अंदर क्या है, एक टेम्परेचर सेंसर है। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली हमारा इंजन का टेम्परेचर सेंस करता है, वो डाटा वो भेजता है ECU को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, व्हेन पिन नंबर 1 गेट 80 अंश टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर इन, मतलब सेंसर हमारा 80 डिग्री टेम्परेचर वो डाटा भेजेगा, बराबर है। देन कमांड आउट बाय पिन नंबर 7 फॉर थर्मोस्टेट ऑन ऑफ, बराबर, ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है ECU के अंदर। मतलब टेम्परेचर सेंसर हमारा 1 नंबर की पिन से डाटा भेजेगा कि अभी टेम्परेचर 80 अंश सेल्सियस हो गया है, तो ECU 7 नंबर की पिन से ऑन ऑफ के लिए डेटा आउट करेगा थर्मोस्टेट वाल्व के लिए। समझ गए? मतलब डेटा कौन कलेक्ट करता है, थर्मोस्टेट सेंसर, और डेटा किसको भेजता है, ECU को। ECU को कौन डेटा देगा कि आपका इंजन का इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है, तो यहाँ पर इंजन टेम्परेचर सेंसर डेटा देगा ECU को, और जैसे वो डेटा देगा कि 80 डिग्री अभी गर्म हो गया है आपका इंजन, तब हमारा ECU थर्मोस्टेट वाल्व को आगे ऑन करने के लिए सिग्नल भेजेगा। और जैसे हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, फिर वहाँ से पावर कट हो जाएगा और हमारा थर्मोस्टेट बंद हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों, ये वाली स्लाइड में अभी प्रोग्रामिंग क्या किया हुआ है, व्हेन पिन नंबर 2 12 वोल्ट, पिन नंबर 3 4 5 वोल्ट इन, मतलब पिन नंबर 2 में से 12 वोल्ट आएगा, इन होगा, और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 में से 5 वोल्ट इन होगा। ये तीनों जब इन होंगे, देन ग्राउंड आउट इन पिन नंबर 7। ये तीनों चीज़ ECU को मिलेगी, तभी हमारा ग्राउंड आउट होगा। मतलब इस तरह का प्रोग्रामिंग है। तो इस तरह से हमारा ECU काम करेगा। उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में है लॉक सेट है, दूसरा है हमारा ये गियर बॉक्स, गियर हाउसिंग, इसके नीचे है क्लच पैडल। ये तीनों में से 12 वोल्ट हमारा यहाँ पर दे रहा है इग्निशन लॉक। चाबी जब ऑन करेंगे तो 12 वोल्ट इग्निशन लॉक से ECU में इन होगा। उसके साथ में गियर न्यूट्रल सेंसर, बराबर, वो 5 वोल्ट में उस सिग्नल भेजेगा 5 वोल्ट के अंदर ECU को, जब न्यूट्रल होगा तब। और उसके बाद नीचे यहाँ पर है क्लच पैडल, मतलब क्लच पैडल जब आप पूरा प्रेस करेंगे तो वो 5 वोल्ट के अंदर सिग्नल भेजेगा ECU को। तो यहाँ पर है व्हेन पिन नंबर 2 12 वोल्ट, बराबर, तो वो कौन दे रहा है, इग्निशन लॉक। कब देगा, चाबी हम गाड़ी क्रैंक करेंगे तब। उसके बाद है पिन नंबर 3 और 4 सिग्नल, मतलब हमारा गियर हाउसिंग और क्लच पेडल, गियर न्यूट्रल होगा, क्लच पेडल प्रेस होगा, तभी वहाँ से 5 वोल्ट के अंदर सिग्नल जाएगा ECU को। और ये तीनों चीज़ जब ECU को मिलेगी, तभी हमारा ECU अपना सिग्नल आउट करेगा। वो आउट कैसे करेगा, ग्राउंड के
माध्यम से वो सिग्नल आउट करेगा। कहाँ? स्टार्टर मोटर रिले को। और स्टार्टर मोटर रिले एक्टिव होके हमारी स्टार्टर मोटर घूमेगी और हमारा गाड़ी क्रैंक होगा। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में क्या है, देन ग्राउंड क्रैंक अनेबल, मतलब हमारी सिस्टम अनेबल करेगा। कौन करेगा? ECU को। कब करेगा? ये तीनों चीज़ 12 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट ये तीनों मिलेगा तभी हमारी क्रैंकिंग सिस्टम अनेबल करेगा ECU। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलता है तो हमारा क्रैंकिंग सिस्टम, मतलब हमारा इंजन चालू होने का जो सिस्टम है उसको परमिशन ECU नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस तरह का इनपुट आउटपुट्स कैसे रहता है। आगे की स्लाइड में और एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये वाली स्लाइड में हम प्रोग्रामिंग देखते हैं। व्हेन पिन नंबर 5 12 वोल्ट इन, मतलब पिन नंबर 5 के अंदर 12 वोल्ट इन होता है, देन 12 वोल्ट आउट इन पिन नंबर 9, बराबर है। 12 वोल्ट 5 नंबर की पिन में इन होगा, देन 12 वोल्ट आउट होगा। लेकिन आउट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है होल्ड 5 सेकंड, मतलब वो आउट होगा लेकिन 5 सेकंड होल्ड करेगा, बराबर है। नीचे एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं तो एक साइड में मिरर फोल्ड स्विच है और दूसरी साइड में हमारा मिरर है। तो इसमें जब मिरर ऑन, मतलब मिरर फोल्डिंग वाली स्विच जब हम ऑन करते हैं उसको छोड़ देते हैं, मतलब 5 नंबर की पिन को 12 वोल्ट मिला, उसको सिग्नल मिला और आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 सेकंड पावर होल्ड करेगा। सिग्नल आउट करते टाइम पे 3 सेकंड तक वो सिग्नल भेजेगा आउट के लिए, फिर वो कट ऑफ कर देगा। आपने यहाँ पर स्विच छोड़ दिया है, फिर भी 3 सेकंड के लिए वो सिग्नल होल्ड करेगा। 3 सेकंड मतलब आपका मिरर फोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पावर कट ऑफ हो जाएगा। तो इसके प्रोग्रामिंग में क्या है, व्हेन पिन नंबर 5 सिग्नल ग्राउंड के अंदर इन, देन 12 वोल्ट आउट बाय पिन नंबर 9 एंड होल्ड 3 सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। आपको ECU के बारे में अभी बहुत सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमारा ECU कैसे काम करता है, कौन से बेसिस पे काम करता है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बेसिस के ऊपर वो काम करता है। दोस्तों इंडियन कार मार्केट के अंदर जो ECU यूज़ होते हैं उसका एक वीडियो है, आप देख लीजिए। और एक बात ध्यान में रहिए, ये जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है वो पूरा सर्किट नहीं है, ये सिर्फ ECUs को समझने के लिए ये सर्किट है। ये सर्किट को आप ध्यान में ना रखें, सिर्फ ECU किस तरह काम करता है उसको ध्यान में रखें। और नीचे जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, प्रोग्रामिंग यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन अंदर हमारी कार ECU के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रहता है, इंग्लिश में नहीं रहता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इंग्लिश में मैंने रखा है, और प्रोग्रामिंग समझने के लिए आपको और अलग कुछ कोर्स करना पड़ेगा, उतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इतना अगर समझ गए हैं तो इतना कुछ और डीप में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कार का प्रॉब्लम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको रिसॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।